गजानन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय राजूरी नौगन तालुका जिला बीड़ 15 अगस्त के अवसर पर प्रस्तुत कर रहे हैं एक सुंदर नाटिका किताबों ने बदली जिंदगी। हमारे मार्गदर्शक प्रधानाचार्य केशव भांगे साहब, दिग्दर्शक मानिक अनुसे, संकलन नितिन शिंदे, संवाद निरीक्षक दीपक रत्नपारकी, संयोजन उपप्रधानाचार्य शिंदे एस, पर्यवेक्षक शिंदे आर, प्राध्यापक शेख एसवाय, प्राध्यापक भोसले BS, सहयोगी सभी अध्यापक अध्यापिका एवं सेवक वर्ग। नाटिका का पात्र परिचय। पार्वती आनंदी की माता जायभाई अक्षरा, श्यामलाल आनंदी के पिता जादव पूजा, आनंदी बालिका बहिर अक्षरा, आनंदी डॉक्टर दहेवाले श्रावणी, गोपाल आनंदी के पति गिरी साक्षी, माधव पार्वती का भाई मुराळे समर्थ, नेपथ्य कर्मचारी भैर ईश्वरी, गायकवाड़ हर्षद और दहीवाले सोहम। तो प्रस्तुत कर रहे हैं किताबों ने बदली जिंदगी। परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? परेशान तो होगा ना पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा। पार्वती, उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो अभी 9 साल की ही है, अब तो उसके पढ़ने लिखने खेलने कूदने के दिन है। देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती है और जितना जल्दी उन्हें घर से अलविदा कर दे उतना ही अच्छा है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी एक गलती है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो क्या बापू? अगर मैं लड़का होती तो क्या? ए लड़की, ज्यादा जबान न चला, नहीं तो तेरी जबान खींचकर बाहर निकाल दूंगा। बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई न रोको। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप के छाती पर बोझ बनकर ना बैठ। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी इन किताबों का काम तमाम कर दूंगा। ये ले। नहीं बापू, मत फाड़ो बापू। हट छोरी। नहीं बापू, नहीं बापू, ये तूने क्या किया? तूने इन किताबों को ही नहीं फाड़ा, मेरी किस्मत फाड़ दी। इस काफी किताब ना छोरों के हाथ में अच्छी दिखती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, लड़की हुई तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो हमारी 2 आँखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और ये एहसान मान कि अब तक तू जिंदा है। कहीं बचपन में ही गला दबाकर मार दिया होता तो ये तेरी बकबक नहीं सुननी पड़ती आज। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा नहीं लगता। देख छोरी, तू जितना जल्दी चूल्हा चलाना सीख ले उतना ही अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, तेरा विवाह तो होगा, वो भी कल के कल। अगला जीवन यही है तुम्हारी कहानी, सदा आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू के जिद के आगे मेरी एक न चलेगी। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार 9 वर्ष की छोटी आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल की हो गई। उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं आगे क्या हुआ। इसे क्या हुआ है? इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। दीजिए मुझे। माधव, जल्दी से वैद्य जी को लाओ। जी, अभी बुला कर लाया। ये तुम क्या कर रही हो? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, देखो भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर रहा है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो बाबू, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो, कुछ बोलो बेटा। आप चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए। आंखें खोलो बेटा, अब कुछ तो बोलिए। आनंदी, हमारा बेटा अब कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसा नहीं हो सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव,
आनंदी बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया है। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने हमारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी मैं अब अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा न खोना पड़े। शाबाश आनंदी, शाबाश। और तुम्हें यह अपराध के लिए यह प्रायश्चित भी है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का निकाल पत्र आया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान लाया है। आनंदी, तुम्हारी पढ़ाई रंग लाई है। तुम्हें शिष्यवृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिष्यवृत्ति मिली है, मैं अमेरिका जा रही हूँ, पर यह सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। आनंदी, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अब गवार नहीं हूँ। मैं अब गवार। इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हो गई। तीन साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यह पदवी प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं नहीं बचूंगा। अरे श्यामलाल, ऐसा मत बोलो। शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है, हम वहाँ जाकर देखते हैं। हाँ, सही बोला भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ, चलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत बेकार है, इसे तो चमत्कार ही बचा सकता है। ऐसा मत बोलो, डॉक्टर कब आएंगे? ये देखो आ गए डॉक्टर। डॉक्टर साहब, इस मरीज की हालत बहुत खराब है। अब आप ठीक है, मौत के मुंह से बचाया है आपको डॉक्टर मैडम ने। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया। मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। लो आ गए डॉक्टर साहब, मिल लो उनसे। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। उसके बदले मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन, वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। वचन? वचन? ये कैसा वचन? अरे श्यामलाल, पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी? आनंदी डॉक्टर बन गई? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके बारे में तुमने कभी चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ ना सोचा। आनंदी, आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तूने उसकी पूरी जिंदगी काली कर देनी चाहिए। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा अपराधी हूँ, माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना तेरा एहसान जो बचपन में तुमने मुझ पर किया था? ताने सुना सुना कर जीते जी मार दिया था मुझे। अब और किस किस को मारेगा? आनंदी बेटी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बापू, आपने ही तो बोला था ना कि किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है और बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। बेटा और बेटी में भेदभाव मतलब अपनी दो आंखों में भेदभाव करने समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना, ये तो सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार।
उपकार मानता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का कि सारी उम्र मुझसे कुछ ना मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा मांगा। और सच तो यह है कि मैं तेरे माफ़ी के लायक भी ना हूँ। मुझ जैसा बाप तेरी बराबरी कर सके माफ़ी के लायक भी ना हूँ बेटी, माफ़ी के लायक भी ना हूँ। अपने बापू को माफ नहीं करूंगी आनंदी, माफ कर दो। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। उठो बापू, मैंने आपको माफ कर दिया बापू। इस प्रकार डॉक्टर आनंदीबाई जोशी न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी बल्कि आगे चल के उन सभी के लिए रास्ता दिखा गई जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। उज्जवल भविष्यात बाधा आणू नका, बाल विवाह